स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। कपटी शकुनी। शकुनी गंधार राज सुबल का पुत्र था। गांधारी इसी की बहन थी। वह गंधारी के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला था। जहाँ गंधारी के स्वभाव में उदारता, विनम्रता, स्थिरता और साधना की पवित्रता थी, वहीं शकुनी के स्वभाव में कुटिलता, दुष्टता, छल और दुराचार का अधिकार था। वह जीवन के उदात्त मूल्यों की तरफ कभी भी आकृष्ट नहीं हुआ। उसके सामने तो अपने या इससे आगे अपने संबंधियों का स्वार्थ रहता था। तभी तो वह अपने और अपने भांजों के स्वार्थ के कारण पांडवों की महान विपत्तियों का कारण बना। दुर्योधन को वह बहुत चाहता था। उसकी ओर से इसी ने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेला था। पासे फेंकने में इसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता था। अपने इस अपूर्व कौशल के साथ ही इसने युधिष्ठिर को एक भी दांव जीतने का अवसर नहीं दिया। हर एक दांव युधिष्ठिर हारते चले गए। उन्होंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। तब भी इस दुष्ट ने उन्हें इनकी पत्नी द्रौपदी को दांव लगाने पर उकसाया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए तो उन्हें वचनबद्ध होकर वनवास को जाना पड़ा। वहाँ अनेकानेक आपत्तियों का सामना पांडवों ने किया। कौरवों ने अपने भाइयों की पराजय की खुशी मनाई। इन सब में गर्व से फूलने वाले दो व्यक्ति थे। एक था दुर्योधन और दूसरा था शकुनी। शकुनी ने महाभारत में युद्ध किया था। वह बड़ा ही अच्छा अश्वारोही था और गांधार के श्रेष्ठ अश्वों का रिसाला उसके पास ही था। सहदेव के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें सहदेव ने उसे मार गिराया। उसके भाई और पुत्र आदि भी मारे गए। शकुनी सदा दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाना जानता था। कभी भी नेक सलाह उसने युधिष्ठिर को नहीं दी। कहा जाता है हस्तिनापुर में किसी राजनीतिक उद्देश्य के कारण ही रहता था। उसी कारण संभवतः गंधार राज सुबल ने अपनी पुत्री गंधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ कर दिया था। कुछ लोग तर्क रखते हैं कि आखिर तो शकुनी कौरवों का मामा था। फिर यदि उसने उनके भले के लिए कोई बुरा काम किया तो वह एक संबंधी के लिए स्वाभाविक ही था। कौन ऐसा करेगा जो अपने संबंधी के भले के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक जीवन की उदात्त चेतना का संबंध है, इस तरह के तर्क निराधार ही प्रमाणित होते हैं, क्योंकि शकुनी ने छल और कपट का आश्रय लेकर उस पक्ष का साथ दिया था जो अपने भाइयों के प्रति पूरी तरह अन्याय करने पर तुला बैठा था। जिन पुत्रों को स्वयं माता गांधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया था, उनको शकुनी ने अन्याय की ओर अधिकाधिक प्रेरित किया। शकुनी का ऐसा करना यही व्यक्त करता है कि उसके हृदय में न्याय और सत्य की प्रेरणा नहीं थी। वह तो एक कुटिल व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के कारण जीवन की उदात्त गरिमा को ठुकराकर कितने भी नीचे गिर सकता था। महाभारत के पात्रों में जहाँ एक तरफ जीवन की श्रेष्ठता और उदात्त गरिमा बोलती है, उसके विपरीत शकुनी जैसे व्यक्तियों में शुद्धात्व का भी रूप में हमें मिल जाता है। कौरव पांडवों के ग्रह कलह में बहुत कुछ उत्तरदायित्व उसी पर है। यदि वह कुछ और ऊंचा उठकर सोच पाता तो पांडव भी उसके भांजे थे। उनके प्रति वह इस प्रकार विद्वेष नहीं रखता। उसी के कारण साध्वी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। बाद में जब महाभारत का हाहाकार चारों तरफ फैल चुका था, उसने अपनी कुटिलता नहीं छोड़ी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को पकड़ ले जाने की प्रार्थना की। वह चाहता था कि शकुनी मामा फिर युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलकर उन्हें हरा दे। इस प्रकार उनको वनवास के लिए भेज दे, जिससे सारा युद्ध ही समाप्त हो जाए। उस समय भी शकुनी इसके लिए तैयार हो गया था। इस तरह देखा जाए तो पांडवों के कष्टों के लिए तो शकुनी उत्तरदायी है, बल्कि कौरवों के नाश के लिए भी एकमात्र कारण वही था। यदि जाए के समय वह छल नहीं दिखाता तो पता नहीं कौरव कुल का इस प्रकार भीषण अंत होता या नहीं। शास्त्र में भी कहा गया है
कि मातुल सर्वनाश का कारण होता है। श्राप वरदान बन गया। प्राचीन काल में गंगा तट पर बसे एक गांव बहुसुवर्ण में गोविंद दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रखंड विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी पत्नी अग्निदत्ता परम पतिव्रता स्त्री थी। उनके 5 पुत्र थे जो स्वास्थ्य और सुंदर तो थे किंतु अभिमानी और मूर्ख थे। एक बार गोविंद दत्त के घर वैश्वानर नाम का एक ब्राह्मण आया जो अपने नाम के समान ही क्रोधी था। जिस समय वैश्वानर आया गोविंद दत्त घर पर नहीं था। वैश्वानर ने गोविंद दत्त के पुत्रों को देखकर उन्हें नमस्कार किया जिनका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके साथ ही वे वैश्वानर को देखकर हंसने लगे। एक तो वैश्वानर स्वभाव से ही क्रोधी था, ऊपर से गोविंद दत्त के पुत्रों का यह असभ्य व्यवहार, बस फिर क्या था। वैश्वानर क्रोधित होकर वहां से चल पड़ा। जब तक गोविंद दत्त भी आ गया था, उसने ब्राह्मण को क्रोध में लौटते हुए देखा तो उसके क्रोध का कारण पूछा। कारण ज्ञात होने पर गोविंद दत्त उनसे क्षमा याचना करने लगा। क्रोध में तमतमाया हुआ वैश्वानर बोला, तुम्हारे पुत्र महामूर्ख और पतित हैं, अतः उनके संपर्क में रहने से तुम स्वयं भी पतित हो चुके हो। मैं पतितों के यहाँ भोजन नहीं कर सकता। यदि भूल से भी मैं पतितों के यहाँ भोजन कर लूं तो मुझे इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। गोविंद दत्त धर्मपारायण ब्राह्मण था। घर आए ब्राह्मण का अपमान हो जाने से उसे बड़ा आघात पहुंचा। वह वैश्वानर को कुपित नहीं करना चाहता था, अतः उसकी बात सुनकर गोविंद बोला, मैं शपथ लेता हूँ कि भविष्य में अपने इन कुपुत्रों को कभी स्पर्श नहीं करूँगा। उसकी पत्नी ने भी ऐसा संकल्प कर लिया। इतना कुछ होने पर वैश्वानर का क्रोध शांत हुआ और उसने ब्रह्मदत्त के घर भोजन करना स्वीकार किया। माता पिता के संकल्प से गोविंद दत्त के एक पुत्र देवदत्त को भारी ग्लानि हुई। उसे अपने व्यवहार पर भारी दुख हुआ। माता पिता अब उसका स्पर्श नहीं करेंगे, यह जानकर उसने घर त्याग कर देने का निर्णय कर लिया और तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ की ओर चल पड़ा। बद्रिकाश्रम जाकर देवदत्त ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। आरंभ में कुछ दिनों तक तो वह कंदमूल आदि खाकर जीवन रक्षा करता रहा, परंतु फिर उसने वह भी छोड़ दिया और केवल वायु का आहार करके तपस्या करने लगा। उसके कठोर तप से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा तो देवदत्त ने कहा, भगवान मुझे अपना सेवक बना लीजिए। तब शिव बोले, पहले विद्याध्ययन करो और संसार के भोग भोगो, तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यह आज्ञा पाकर देवदत्त पाटलिपुत्र जाकर वेद कुंभ नामक विद्वान के पास अध्ययन करने लगा। वह अपने गुरु के घर ही रहता था और मन लगाकर गुरु की सेवा करता। गुरु भी उसे परिश्रम के साथ अध्ययन कराते। देवदत्त के दुर्भाग्य से गुरु की पत्नी उस पर आसक्त हो गई। स्त्रियों का चित्त चंचल तो होता ही है। एक दिन अवसर मिलने पर उसने देवदत्त को पा ही लिया। गुरु पत्नी के कारण देवदत्त काम से व्याकुल रहने लगा। उसने अनुभव किया कि युवा पत्नी वाले गुरु से विद्या ग्रहण करने का यह परिणाम हानिप्रद ही होगा। अतः वह वहां से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां जाकर वह एक ऐसे गुरु के पास जाकर अध्ययन करने लगा जिसकी पत्नी वृद्धा थी। लंबे समय तक प्रतिष्ठानपुर में अध्ययन करने के बाद एक दिन देवदत्त नगर में घूमने गया तो राजा सुशर्मा की पुत्री ने उसे देखा, जो स्वर्गलोक की अप्सरा के समान सुंदर थी। संयोग से जब राजकुमारी श्री राजमहल की खिड़की से उसे देख रही थी तो देवदत्त की दृष्टि उससे टकरा गई। उसे देखते ही देवदत्त ठगा सा रह गया। उसे अपनी सुध ही न रही। इधर श्री की भी यही दशा थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर इसी प्रकार खड़े रहने के बाद राजकुमारी ने देवदत्त को अपनी ओर आने का संकेत किया। देवदत्त को इसी की प्रतीक्षा थी। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी भी बाहर आ गई।
जब वह देवदत्त के सामने आई तो उसने दांतों से एक फूल दबाकर उसकी ओर फेंक दिया और लौट गई। देवदत्त इसका अर्थ नहीं समझ सका और गुरु के घर आ गया। काम के आवेग में उसकी दशा चिंतनीय हो गई। उसका बोलना भी बंद जैसा हो गया। उसकी दशा देखकर गुरुजी समझ गए कि उसे काम विकार ने पीड़ित किया है, किंतु वह उसका कारण क्या है यह नहीं जानते थे। गुरु ने शिष्य को अनेक प्रकार से सांत्वना देकर और विश्वास में लेकर पूरी बात कर ली और वह बोले, दांतों से पुष्प दबाकर राजकुमारी ने तुम्हें कोई संकेत दिया है। इस संकेत का यह अर्थ हो सकता है कि तुम पुष्प दंतेश्वर के मंदिर में मेरी प्रतीक्षा करना और इस समय यहाँ से जाओ। गुरु के संकेत का अर्थ समझकर देवदत्त की दशा में कुछ सुधार हुआ। इसके बाद वह तुरंत पुष्प दंतेश्वर के मंदिर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर राजकुमारी की प्रतीक्षा करने लगा। उस दिन अष्टमी थी, अतः राजकुमारी श्री अकेले पूजा करने पुष्प दंतेश्वर के मंदिर में पहुंची। देवदत्त आधीरता से वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, अतः मंदिर में दोनों का मिलन हो गया। उस एकांत में दोनों ने एक दूसरे का जी भरकर आलिंगन किया। इसके बाद राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम मेरे संकेत का अर्थ कैसे समझ गए? देवदत्त बोला, मैं कहाँ समझा था, इसका अर्थ तो मुझे गुरुजी ने समझाया। इतना सुनते ही राजकुमारी क्रोधित हो गई और बोली, छोड़ दो मुझे, तुम तो महामूर्ख हो। राजकन्या को भय हो गया था कि कहीं बात खुल न जाए, अतः वह सीधे राजभवन लौट गई। प्रियतमा द्वारा ठुकरा दिए जाने पर देवदत्त विक्षिप्त जैसा हो गया। जब भगवान शिव को उसकी इस दशा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने पंचशिख नामक अपने गण को उसकी रक्षा के लिए भेज दिया। पंचशिख ने देवदत्त को आश्वासन दिया और एक नई युक्ति निकाली। वह स्वयं ब्राह्मण बन गया और देवदत्त को स्त्री के वेश में लेकर राजा सुशर्मा के पास पहुंचा। राजा के पास जाकर पंचशिख स्त्री वेशधारी देवदत्त की ओर संकेत करता हुआ बोला, महाराज, आपका पुत्र घर से भाग गया है। मैं उसे खोजने जा रहा हूँ। यह मेरी पुत्रवधू है। इसे मैं अपने साथ कहाँ ले जाऊंगा? इसी की चिंता से मैं यहाँ आया हूँ। आप महाराज हैं, आप ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं अपनी इस धरोहर को आपके संरक्षण में सौंपता हूँ। ब्राह्मण की बात राजा कैसे अस्वीकार करता, अतः उसने उसे अंतःपुर में अपनी पुत्री के पास भेज दिया। पंचशिख देवदत्त को राजभवन के अंतःपुर में प्रवेश कराने के बाद वहां से चलता बना। देवदत्त अंतःपुरी में राजकुमारी की विश्वस्त परिचारिका बन गया। कुछ समय बाद जब देवदत्त ने देखा कि राजकुमारी को कामदेव ने व्याकुल कर दिया है, तो वह उसके सामने अपने वास्तविक रूप में आ गया। इससे राजकुमारी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उन्होंने शीघ्र ही गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमारी गर्भवती हो गई। तब देवदत्त ने पंचशिख को याद किया। याद करते ही पंचशिख प्रकट हो गया और गुप्त रूप से देवदत्त को वहां से ले गया। दूसरी प्रातः पंचशिख ब्राह्मण के वेश में राजा के पास पहुंचा। देवदत्त भी इस समय ब्राह्मण के रूप में उसके साथ था। पंचशिख राजा सुशर्मा से बोला, महाराज, मेरा पुत्र मिल गया है। मैं अपनी पुत्रवधू को लेने आया हूँ। राजा ने राजकुमारी के पास व्यक्ति भेजा कि ब्राह्मण की पुत्रवधू को बुला लाए। वह व्यक्ति वहां से खाली लौट आया और उसने राजा के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजा बोला, लगता है वह ब्राह्मण नहीं, कोई देवता है जो मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है, क्योंकि राजा शिवी की भी इसी प्रकार देवताओं ने परीक्षा ली थी। फिर वह शिवी की कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में परमदानी और दयालु राजा की परीक्षा लेने के लिए इंद्र, बाज और धर्म कबूतर बने। बाज कबूतर का पीछा करने लगा।
भयभीत कबूतर प्राण रक्षा के लिए राजा शिवी की गोद में आ छिपा। बाज राजा के पास आकर बोला, राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है। मैं भूख से अत्यधिक व्याकुल हूँ। यदि आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो मैं भूख से यहीं प्राण त्याग दूंगा। इससे आप मेरी हत्या के पाप के भागी बनेंगे। यह कबूतर मेरा शरणागत है, अतः इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हारी भूख शांत करने के लिए मैं तुम्हें मांस देता हूँ। महाराज, क्षमा करना। यदि आप ऐसे ही दानी बनते हैं तो स्वयं अपना मांस दीजिए। जो तुम्हारी इच्छा ऐसा ही होगा। राजा शिवी ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और दूसरे पर स्वयं काट काट कर अपना मांस रखने लगे। वह जितना भी अपना मांस काट कर चढ़ाते वह कम ही पड़ जाता और कबूतर वाला पलड़ा नीचे ही रहता। जब सारे शरीर का मांस काट देने पर भी कम बढ़ गया तो राजा स्वयं पलड़े पर बैठ गए। राजा के ऐसे करते ही धन्य धन्य महाराज शिवी, धन्य हो, यह ध्वनि सुनाई पड़ी। बाज और कबूतर क्रमशः इंद्र और धर्म अपने वास्तविक रूप में आ गए। राजा का शरीर भी पूर्ववत अखंड हो गया, मानो उसमें कभी कोई घाव हुआ ही ना हो। कथा सुनाने के बाद सुशर्मा पुनः बोला, इसी प्रकार मुझे लगता है यहाँ भी कोई देवता आए हैं। फिर वह वेशधारी ब्राह्मण पंचशिख से बोला, ब्राह्मण देवता, अपराध क्षमा करें। आपकी पुत्रवधू की हमने पूर्ण सुरक्षा की, किंतु लगता है कि वह किसी माया से अदृश्य हो गई है। ब्राह्मण जैसे बड़ी ही चिंता में पड़ गया और फिर बोला, यदि आपका कथन सत्य है तो आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से कर दीजिए। राजा ब्राह्मण के श्राप की कल्पना से भयभीत हो गया, अतः उसे उसका प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई विलंब न लगा। इसके बाद राजकुमारी और देवदत्त का विवाह हो गया। प्रेमी युगल के मिलन के बाद पंचशिख शिवलोक को चला गया। देवदत्त अपनी नव परिणीता के साथ राजा के ही महल में रहने लगा, क्योंकि राजा की भी संतान के नाम पर वही एकमात्र कन्या थी। कुछ समय बाद राजकन्या अर्थात देवदत्त की पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम महीधर रखा गया। महीधर का लालन पालन, अध्ययन आदि सब कुछ राजकुमारों के समान हुआ। महीधर के युवा हो जाने पर सुशर्मा ने उसका राज्याभिषेक कर दिया और वह स्वयं तपस्या करने के लिए निकल गया। कुल काल पर्यंत महीधर राजकार्यों के संचालन में पारंगत हो गया। इससे देवदत्त को अपरिमित संतोष हुआ। उसने विचार किया कि अब उसे वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, अतः वह अपनी पत्नी को लेकर तपोवन चला गया। तपोवन जाकर देवदत्त पुनः शिव की आराधना में लीन हो गया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना गण बना लिया। देवदत्त अपनी प्रियतमा द्वारा दंत से दबाए गए पुष्प द्वारा दिए गए संकेत का अर्थ नहीं समझ पाया था, अतः शिवा का गण बनने पर उसका नाम पड़ा पुष्पदंत। उसकी पत्नी श्री ही दूसरे जन्म में माता पार्वती की सखी जया बनी। भगवती तुलसी। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भगवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने महालक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया
परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती से क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देख वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मानव जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालीग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम का दूत भी असमय नहीं आ सकता। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिस प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। महानता के गुण। अपने साधना काल में एक दिन महावीर एक ऐसे निर्जन स्थल पर ठहरे जहाँ एक यक्ष का वास था। वहाँ वे अकेले कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान मग्न हो गए। रात को यक्ष आया तो वह अपने स्थान पर एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। वह जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से सारी वनस्थली गूंज उठी। वन्य जंतु भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन महावीर का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब यक्ष ने हाथी आदि का रूप धारण करके उन्हें सताया, फिर भी वे विचलित नहीं हुए। अंत में उसने भयंकर विषधर बनकर उन पर दृष्टिपात किया, लेकिन उसके विष का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर यक्ष ने आगे बढ़कर पूरे वेग से उनके पैर के अंगूठे पर मुंह मारा। महावीर फिर भी अप्रभावित रहे। यह देखकर यक्ष पूरी तरह आग बबूला हो गया। यक्ष ने अब अंतिम प्रयत्न किया। वह उनके शरीर पर चढ़ गया और उन्हें गले पर काटा, पर महावीर तो महावीर ठहरे। वे यथावत ध्यान में मग्न रहे। विवश होकर नागरूपी यक्ष नीचे उतर आया और पस्त होकर उसने कुछ पग की दूरी पर पड़ा रहा।
ध्यान पूर्ण होने पर महावीर ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने वैशाला नाग दिखाई दिया। उन्होंने उस पर प्यार की वर्षा की, उसके मंगल की कामना की। सर्प का विष अमृत के रूप में परिणत हो गया। इस घटना से यह स्पष्ट है कि अपने कषायों को जीतने के लिए मन की एकाग्रता, समता और प्रेम संपादित करके ही व्यक्ति महान बन सकता है, महावीर का पद प्राप्त कर सकता है। किसका अपराध, सजा किसको? प्राचीन काल की बात है। रूरू नामक एक मुनि पुत्र था। वह सदा घूमता रहता था। एक बार वह घूमता हुआ स्थूलकेश ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां एक सुंदर युवती को देखकर उस पर आसक्त हो गया। रूरू को उस अद्वितीय सुंदर युवती के विषय में ज्ञात हुआ कि वह किसी विद्याधर की मेनका अप्सरा से उत्पन्न पुत्री है। अप्सराओं की संतान का पालन पोषण भी कोयलों के समान अन्य माता पिताओं द्वारा होता है। इसी प्रकार प्रमद्वारा नाम की मेनका की उस पुत्री का पालन पोषण भी स्थूलकेश ऋषि ने किया था। उन्होंने ही उसका नाम प्रमदवरा रखा था। प्रमदवरा पर आसक्त रूरू स्वयं को रोक न सका और स्थूलकेश ऋषि के पास जाकर उस कन्या की मांग कर दी। पर्याप्त सोचने और विचारने के बाद ऋषि इसके लिए सहमत हो गए। दोनों का विवाह होना निश्चित हो गया, किंतु विवाह की तिथि समीप आने पर प्रमदवरा को एक सर्प ने डस लिया। इस सूचना के मिलते ही रूरू के दुख की कोई सीमा न रही। वह चिंतामग्न बैठा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे रूरू, यदि तुम इसे अपनी आधी आयु दे दो तो यह पुनः जीवित हो जाएगी, क्योंकि अब तक इसकी आयु समाप्त हो गई है। आकाशवाणी सुनकर रूरू बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सहर्ष अपनी आधी आयु प्रमदवरा को दे दी। इसके बाद प्रमदवरा के स्वस्थ होने पर उनका विवाह हो गया। इसके पश्चात रूरू को सर्पों से बैर हो गया। वह जिस सर्प को भी देखता था तुरंत मार डालता था। यहाँ तक कि पानी में रहने वाले विषहीन सर्प भी उसके कोप से न बचते। सर्पों के प्रति उसकी हिंसा भावना बनी रही। एक बार उसने एक पानी का सर्प देखा। वह उसे मार डालना चाहता था कि तभी वह पानी का सर्प मनुष्य की भाषा में बोला, ठहरो युवक, यह सच है कि तुम्हारी प्रियतमा को एक सर्प ने डस लिया था। उन पर तो तुम्हारा क्रोध उचित है, किंतु हम डुंडुभों को क्यों मारते हो? हम में तो विष होता ही नहीं है। यह जानकर रूरू को बड़ा दुखद आश्चर्य हुआ कि जल के सर्पों में विष नहीं होता। रूरू ने उससे कहा, हे डुंडुभ, तुम कौन हो? जल सर्प बोला, पूर्व जन्म में मैं एक मुनि का पुत्र था। श्राप के कारण मैं इस योनि में आया हूँ। अब तुमसे बात करने के बाद मेरा श्राप भी छूट जाएगा। इतना कहकर वह लुप्त हो गया। विषहीन सर्प की बात सुनकर रूरू के ज्ञान चक्षु खुल गए। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा कि मैं व्यर्थ ही निर्दोष सर्पों की हत्या करता रहा। उस दिन के पश्चात उसने सर्पों को मारना बंद कर दिया। सच ही तो है, किसी एक व्यक्ति के अपराध की सजा उसी को मिलनी चाहिए, न कि उसकी सारे परिवार अथवा उसकी जाति को। ऐसा सोचना तो उनकी क्षुद्र बुद्धि का परिचय ही है। माँ वैष्णो देवी। आपने जम्मू की वैष्णो माता का नाम अवश्य सुना होगा। आज हम आपको इन्हीं की कहानी सुना रहे हैं, जो बरसों से जम्मू कश्मीर में सुनी व सुनाई जाती है। कटरा के करीब हंसाली ग्राम में माता के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनके यहाँ कोई संतान न थी। इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गईं, किंतु माँ वैष्णो नहीं गई। वह श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे
कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ किया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए। ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माँ उसकी चाल भांप गई। वह पवन का रूप धारण कर चित्रकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने उनका पीछा किया। माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। एक गुफा में माँ शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरव भी उनकी खोज में वहां आ पहुंचा। एक साधु ने उससे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो महाशक्ति हैं। भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी भी दी, किंतु वह नहीं माना। माँ गुफा के भीतर चली गईं। द्वार पर वीर लंगूर था। उसने भैरव से युद्ध किया। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तो माता वैष्णो ने चंडी का रूप धारण किया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। तब माँ ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव के दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माँ वैष्णो के दर्शन करने आते हैं। गुफा में माँ पिंडी के रूप में विराजमान हैं। गाज माता की कथा। पुराने समय में एक राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा रानी संतान के ना होने पर बड़े दुखी थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कड़ाही करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कड़ाही करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रुद्ध हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी पालने सहित लड़के को उड़ा ले गई और एक भील भीलनी के घर पालने को रख दिया। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्हें अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता पाया। भील भीलनी के कोई संतान ना थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोता देखा। राजा ने भील दंपत्ति को बुलाया कि हम गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता ने हमें एक बेटा दिया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी, मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया, और पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा कर दो। मैं अपनी कड़ाही अवश्य करूंगी। मेरा लड़का ला दो। तथा भील दंपत्ति माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया तथा भील दंपत्ति का घर भी संपन्न हो गया तथा एक पुत्र भी प्राप्त हो गया। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी शुद्ध घी के हलवे की कड़ाही की। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपत्ति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र वापस ला दिया, उसी तरह हे माता, सबको धन और पुत्र देकर संपन्न रखना। प्रभु की सीख। एक भिखारी था। वह ना ठीक से खाता था ना पीता था, जिस वजह से उसका बूढ़ा शरीर सूखकर कांटा हो गया था। उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। उसकी आंखों की ज्योति चली गई थी। उसे कोढ़ हो गया था। बेचारा रास्ते के एक ओर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगा करता था। एक युवक उस रास्ते से रोज निकलता था। भिखारी को देखकर उसे बड़ा बुरा लगता। उसका मन बहुत ही दुखी होता। वह सोचता, वह क्यों भीख मांगता है? जीने से उसे मोह क्यों है?
भगवान उसे उठा क्यों नहीं लेते? एक दिन उससे ना रहा गया। वह भिखारी के पास गया और बोला, बाबा, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, फिर भी तुम जीना चाहते हो। तुम भीख मांगते हो, पर ईश्वर से यह प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वह तुम्हें अपने पास बुला ले? भिखारी ने मुंह खोला, भैया, तुम जो कह रहे हो वही बात मेरे मन में भी उठती है। मैं भगवान से बराबर प्रार्थना करता हूं, पर वह मेरी सुनता ही नहीं। शायद वह चाहता है कि मैं इस धरती पर रहूं, जिससे दुनिया के लोग मुझे देखें और समझें कि एक दिन मैं भी उन्हीं की तरह था। लेकिन वह दिन भी आ सकता है जबकि वे मेरी तरह हो सकते हैं, इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। लड़का भिखारी की ओर देखता रह गया। उसने जो कहा था उसमें कितनी बड़ी सच्चाई समाई हुई थी। यह जिंदगी का एक कड़वा सच था, जिसे मानने वाले प्रभु की सीख भी मानते हैं। गणेश जी की पौराणिक कथा। भगवान गणेश के संबंध में यूं तो कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु उनके गजानन गणेश कहलाने और सर्वप्रथम पूजे होने के संबंध में जग प्रसिद्ध कथा यहाँ प्रस्तुत है। पौराणिक कथा 1। एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्थान स्थल पर कोई आ ना सके, इस हेतु अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं। गणेश जी उन्हें रोक कर कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी को रास्ते से हटने को कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं। तब दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब पार्वती को पता चलता है, तो वे विलाप और क्रोध से प्रलय का सृजन करते हुए कहती हैं कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। माता का रौद्र रूप देख शिव एक हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन गणेश कहा जाने लगा। पौराणिक कथा 2। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कर आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देख माता पार्वती जी ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। देह अमर नहीं। एक राजा को फूलों का शौक था। उसने सुंदर सुगंधित फूलों के 25 गमले अपने शयन खंड के प्रांगण में रखवा रखे थे। उनकी देखभाल के लिए एक नौकर रखा गया था। एक दिन नौकर से एक गमला टूट गया। राजा को पता चला तो वह आंख बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि 2 महीने के बाद नौकर को फांसी दे दी जाए। मंत्री ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा ने एक न मानी। फिर राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई टूटे हुए गमले की मरम्मत करके उसे ज्यों का त्यों बना देगा,
उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। कई लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए आए, लेकिन असफल रहे। एक दिन एक महात्मा नगर में पधारे। उनके कान तक भी गमले वाली बात पहुंची। वे राज दरबार में गए और बोले, राजन, तेरे टूटे गमले को जोड़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि यह देह अमर नहीं तो मिट्टी के गमले कैसे अमर रह सकते हैं। ये तो फूटेंगे, गलेंगे, मिटेंगे, पौधा भी सूखेगा। लेकिन राजा अपनी बात पर अडिग रहा। आखिर राजा उन्हें वहां ले गया जहां गमले रखे हुए थे। महात्मा ने एक डंडा उठाया और एक एक करके प्रहार करते हुए सभी गमले तोड़ दिए। थोड़ी देर तक तो राजा चकित होकर देखता रहा। उसे लगा यह गमले जोड़ने का कोई नया विज्ञान होगा, लेकिन महात्मा को उसी तरह खड़ा देख उसने आश्चर्य से पूछा, ये आपने क्या किया? महात्मा बोले, मैंने 24 आदमियों की जान बचाई है। एक गमला टूटने से एक को फांसी लग रही है। 24 गमले भी किसी न किसी के हाथ से ऐसे ही टूटेंगे तो उन 24 को भी फांसी लगेगी। सो मैंने गमले तोड़कर उन लोगों की जान बचाई है। राजा महात्मा की बात समझ गया। उसने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और नौकर की फांसी का हुक्म वापस ले लिया। धर्मराज को श्राप। एक धर्मात्मा ब्राह्मण थे। उनका नाम मांडवय था। वे बड़े सदाचारी और तपोनिष्ठ थे। संसार के सुखों और भोगों से दूर वन में आश्रम बनाकर रहते थे। अपने आश्रम के द्वार पर बैठकर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर तप करते थे। वन के कंद मूल फल खाते और तप में जीवन व्यतीत करते। तप करने के कारण उनमें प्रचुर सहन शक्ति पैदा हो गई थी। प्रभात के पश्चात का समय था। आकाश में पक्षी चहचहाते हुए घूम रहे थे। मांडवय अपने आश्रम के द्वार पर बैठकर भुजाओं को ऊपर उठाए हुए तप में संलग्न थे। सहसा नगर की ओर से आकर कुछ चोर मांडवय के पास खड़े हो गए। मांडवय आंखें बंद किए हुए बैठे थे। चोरों के पास चोरी का धन भी था। वे इधर उधर देखने लगे, अपने छिपने के लिए उचित स्थान ढूंढने लगे। चारों ओर मांडवय का आश्रम सूना दिखाई पड़ा। उन्होंने सोचा, क्यों ना आश्रम के भीतर छिपकर बैठा जाए। बस फिर क्या था, चोर आश्रम में छिपकर बैठ गए। उन्होंने चोरी का सारा धन भी आश्रम के भीतर ही छिपाकर रख दिया। चोरों के पीछे पीछे राजा के सैनिक भी मांडवय के पास उपस्थित हुए। उन्होंने मांडवय से पूछा, मुनि श्रेष्ठ, क्या यहाँ कुछ चोर आए थे? वे किस ओर गए हैं? किंतु मांडवय मौन रहे। उन्होंने सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उनके मौन से सैनिकों के मन में संदेह पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, हो ना हो यह तपस्वी भी चोरों से मिला हुआ है। सैनिक आश्रम के अंदर घुस गए। भीतर जाकर वे चारों ओर चोरी का माल ढूंढने लगे। आश्रम के भीतर छिपकर बैठे हुए चोर तो मिल ही गए, चोरी का माल भी मिल गया। अब सैनिकों के मन में बिल्कुल संदेह नहीं रहा। उन्होंने निश्चित रूप से समझ लिया कि अवश्य तपस्वी भी चोरों से मिला हुआ है। अतः चोरों के साथ मांडवय को भी बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने सब कुछ सुनकर चोरों के साथ ही साथ मांडवय को भी सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा से चोरों के साथ मांडवय को भी शूली पर चढ़ा दिया गया। चोर तो शूली पर चढ़ाए जाने के तुरंत बाद ही मर गए, किंतु मांडवय शूली पर भी जीवित रहे और तप करते रहे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, किंतु मांडवय बिना खाए पिए ही शूली पर जीवित रहे। जब यह समाचार राजा के कानों में पड़ा तो वह मांडवय के पास उपस्थित हुए और श्रद्धा प्रकट करते हुए बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं निरपराध हूं। मुझे आपके संबंध में कुछ भी पता नहीं था। मांडवय ने उत्तर दिया, हाँ राजन, तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। राजा ने मांडवय को शूली से नीचे उतारा। उन्होंने उनके शरीर में चुभे हुए शूलों को निकालने का प्रयत्न किया, पर आधे शूल तो बाहर निकले, आधे भीतर ही टूट कर रह गए। फिर भी मांडवय जीवित रहे।
आधे शूल भीतर रहने के कारण लोग उन्हें अणि मांडवे कहने लगे। अणि मांडवे रात में सभी मुनियों को पक्षियों के रूप में बुलाते और उनसे पूछते कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। पर किसी भी मुनि या तपस्वी ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उसी अवस्था में शरीर का त्याग कर दिया। मांडवे ने स्वर्ग में धर्मराज के पास जाकर उनसे पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे अपार कष्ट झेलने पड़े। धर्मराज ने कहा, तुमने एक सींग से 3 पतंगों की हत्या कर दी थी, उसी के कारण तुम्हें यह कष्ट झेलना पड़ा है। मांडवे ने पुनः दूसरा प्रश्न किया, मैंने सींकों से जिस समय पतंगों की हत्या की थी उस समय मेरी क्या अवस्था थी? धर्मराज ने उत्तर दिया, उस समय तुम्हारी अवस्था 8-9 वर्ष की थी। मांडवे ने पुनः कहा, शास्त्रों में लिखा है कि 12 वर्ष की अवस्था तक बालक अबोध होता है। उस समय तक जो भी पाप वह करता है वह क्षमा के योग्य होता है। तुमने मुझे जो दंड दिया था वह शास्त्र के विरुद्ध है, अतः मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें मृत्यु लोक में शूद्र के घर जन्म लेना पड़ेगा। मांडवे का शाप सत्य सिद्ध हुआ। उनके श्राप के ही कारण धर्मराज ने विदुर के रूप में दासी के गर्भ से जन्म धारण किया था। विदुर भगवान के भक्त थे, ऊंचे विचारों के थे और पांडवों के बड़े हितैषी थे। किंतु यह बात तो सत्य है कि वे नीच कुल के समझे जाते थे। राधा कृष्ण विवाह। हम में से बहुत से लोग यही जानते हैं कि राधा जी श्री कृष्ण की प्रेयसी थी, परंतु इनका विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य जी द्वारा रचित गर्ग संहिता में यह वर्णन है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। एक बार नंद बाबा कृष्ण जी को गोद में लिए हुए गायें चरा रहे थे। गायें चराते चराते वे वन में काफी आगे निकल गए। अचानक बादल गरजने लगे और आंधी चलने लगी। नंद बाबा ने देखा कि सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी राधा जी प्रकट हुई। नंद बाबा ने राधा जी को प्रणाम किया और कहा कि वे जानते हैं कि उनकी गोद में साक्षात श्री हरि हैं और उन्हें गर्ग जी ने यह रहस्य बता दिया था। भगवान कृष्ण को राधा जी को सौंपकर नंद बाबा चले गए। तब भगवान कृष्ण युवा रूप में आ गए। वहां एक विवाह मंडप बना और विवाह की सारी सामग्री सुसज्जित रूप में वहां थी। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ उस मंडप में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान कृष्ण का गुणगान करने के बाद कहा कि वह ही उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराएंगे। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह कराया और दक्षिणा में भगवान से उनके चरणों की भक्ति मांगी। विवाह संपन्न कराने के बाद ब्रह्मा जी लौट गए। नवविवाहित युगल ने हंसते खेलते कुछ समय यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान कृष्ण फिर से शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भरा था, पर वे जानती थी कि श्री हरि भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। वे शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गई और कहा कि रास्ते में नंद बाबा ने उन्हें बालक कृष्ण को उन्हें देने को कहा था। राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी। यदि राधा कृष्ण की मिलन स्थली की भौगोलिक पृष्ठभूमि देखें तो नंदगांव से बरसाना 7 किलोमीटर है तथा वह वन जहां ये गायें चराने जाते थे नंदगांव और बरसाना के ठीक मध्य में है। भारतीय वाटगम्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि राधा प्रेम का प्रतीक थी और कृष्ण और राधा के बीच दैहिक संबंधों की कोई भी अवधारणा शास्त्रों में नहीं है। इसलिए इस प्रेम को एरिस्टोक्रेटिक लव की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए कृष्ण के साथ सदा राधा जी को ही प्रतिष्ठा मिली। कर्ण की दानवीरता। महाभारत के युद्ध का
17वां दिन समाप्त हो गया था। महारथी कर्ण रणभूमि में गिर चुके थे। पांडव शिविर में आनंदोत्सव हो रहा था। ऐसे उल्लास के समय श्री कृष्ण खिन्न थे। वे बार बार कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। आज पृथ्वी से सच्चा दानी उठ गया। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए किसी के भी आचरण की प्रशंसा सामान्य थी, किंतु अर्जुन अपने प्रतिस्पर्धी की प्रशंसा से खिन्न हो रहे थे। श्री कृष्ण बोले, धनंजय, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो आओ चलो मेरे साथ। रात्रि हो चुकी थी। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कुछ दूर छोड़ दिया और स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाकर पुकारना प्रारंभ किया, दानी कर्ण कहाँ है? मुझे कौन पुकारता है? कौन हो भाई? बड़े कष्ट से भूमि पर मूर्छित प्राय पड़े कर्ण ने मस्तक उठाकर कहा। ब्राह्मण कर्ण के पास आ गए। उन्होंने कहा, मैं बड़ी आशा से तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पास आया हूं। मुझे थोड़ा सा स्वर्ण चाहिए, बहुत थोड़ा सा, 2 सरसों जितना। कर्ण ने कुछ सोचा और बोले, मेरे दांतों में स्वर्ण लगा है, आप कृपा करके निकाल लें। ब्राह्मण ने घृणा से मुख सिकोड़ा, तुम्हें लज्जा नहीं आती एक ब्राह्मण से यह कहते कि जीवित मनुष्य के दांत तोड़े? कर्ण ने इधर उधर देखा। पास एक पत्थर दिखा। किसी प्रकार घिसटते हुए वहां पहुंचे और पत्थर पर मुख दे मारा। दांत टूट गए। दांतों को हाथ में लेकर कर्ण ने कहा, इन्हें स्वीकार करें प्रभु। छी, रक्त से सनी अपवित्र अस्थि। ब्राह्मण 2 पद पीछे हट गए। कर्ण ने खड्ग से दांत में से सोना निकाला। जब ब्राह्मण ने उसे अपवित्र बताया और कर्ण को धनुष देना भी अस्वीकार कर दिया, तब कर्ण फिर घिसटते हुए धनुष के पास पहुंचे। किसी प्रकार सिर से दबाकर धनुष चढ़ाया और उस पर बाण रखकर वारुणास्त्र से जल प्रकट करके दांत से निकले स्वर्ण को धोया। अब वे श्रद्धा पूर्वक वह स्वर्ण ब्राह्मण को देने को उद्यत हुए। वर मांगो वीर। श्री कृष्ण अब ब्राह्मण का वेश छोड़कर प्रकट हो गए थे। अर्जुन बहुत दूर लज्जित खड़े थे। कर्ण ने इतना ही कहा, त्रिभुवन के स्वामी देह त्याग के समय मेरे सम्मुख उपस्थित हैं, अब मांगने को रह क्या गया। कर्ण की देह लुढ़क गई श्याम सुंदर के श्री चरणों में। धन्य दानी भक्त कर्ण। ध्रुव तारे की कथा। राजा उत्तानपाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र थे। उनकी सुनीति एवं सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। उन्हें सुनीति से ध्रुव एवं सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुए। वे दोनों राजकुमारों से समान प्रेम करते थे। यद्यपि सुनीति ध्रुव के साथ साथ उत्तम को भी अपना पुत्र मानती थी, तथापि रानी सुरुचि ध्रुव और सुनीति से ईर्ष्या और घृणा करती थी। वह सदा उन्हें नीचा दिखाने के अवसर ढूंढती रहती थी। एक बार उत्तानपाद उत्तम को गोद में लिए प्यार कर रहे थे। तभी ध्रुव भी वहां आ गया। उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर वह भी उनकी गोद में जा बैठा। यह बात सुरुचि को नहीं जची। उसने ध्रुव को पिता की गोद से नीचे खींचकर कटु वचन सुनाए। ध्रुव रोते हुए माता सुनीति के पास गया और सब कुछ बता दिया। वह उसे समझाते हुए बोली, वत्स, भले ही कोई तुम्हारा अपमान करे, किंतु तुम अपने मन में दूसरों के लिए अमंगल की इच्छा कभी मत रखना। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। पुत्र, यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तो भगवान विष्णु की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो। उनकी कृपा से ही तुम्हारे पितामह स्वयंभू मनु को दुर्लभ लौकिक और अलौकिक सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए पुत्र, तुम भी उनकी आराधना में लग जाओ। केवल वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। सुनीति की बात सुनकर ध्रुव के मन में
श्री विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए। वह घर त्याग कर वन की ओर चल पड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से वन में उसे देवर्षि नारद दिखाई दिए। उन्होंने ध्रुव को श्री विष्णु की पूजा आराधना की विधि बताई। ध्रुव ने यमुना के जल में स्नान किया और निराहार रहकर एकाग्र मन से श्री विष्णु की आराधना करने लगा। 5 महीने बीतने के बाद वह पैर के एक अंगूठे पर स्थिर होकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे उसका तेज बढ़ता गया। उसके तप से तीनों लोक कंपायमान हो उठे। जब उसके अंगूठे के भार से पृथ्वी दबने लगी, तब भगवान विष्णु भक्त ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूछी। ध्रुव भाव विभोर होकर बोला, भगवान, जब मेरी माता सुरुचि ने अपमानजनक शब्द कहकर मुझे पिता की गोद से उतार दिया था, तब माता सुनीति के कहने पर मैंने मन ही मन यह निश्चय किया था कि जो परब्रह्म भगवान श्री विष्णु इस संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके लिए सभी जीव एक समान हैं, अब मैं केवल उनकी गोद में बैठूंगा। इसलिए यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे अपनी गोद में स्थान प्रदान करें, जिससे कि मुझे उस स्थान से कोई भी उतार ना सके। मेरी केवल इतनी सी अभिलाषा है। श्री विष्णु बोले, वत्स, तुमने केवल मेरा स्नेह प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया है, इसलिए तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ऐसा स्थान प्रदान करूंगा जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। यह ब्रह्मांड मेरा अंश और आकाश मेरी गोद है। मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान प्रदान करता हूं। आज से तुम ध्रुव नामक तारे के रूप में स्थापित होकर ब्रह्मांड को प्रकाशमान करोगे। उसके आगे श्री विष्णु ने कहा, तुम्हारा पद सप्त ऋषियों से भी बड़ा होगा और वे सदा तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, कोई भी तुम्हें इस स्थान से नहीं हटा सकेगा। वत्स, अब तुम घर लौट जाओ। कुछ समय के बाद तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य सौंपकर वन में चले जाएंगे। पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य भोग कर अंत में तुम मेरे पास आओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। इस प्रकार अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर बालक ध्रुव संसार में अमर हो गया। कर्ण और अर्जुन। द्रोणाचार्य ने पांडव तथा कौरव राजकुमारों के शस्त्रास्त्र विद्या की परीक्षा लेने का विचार किया। इसके लिए एक विशाल मंडप बनाया गया। वहां पर राज परिवार के लोग तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हुए। सबसे पहले भीम एवं दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। दोनों ही पराक्रमी थे। एक लंबे अंतराल तक दोनों के मध्य गदा युद्ध होता रहा, किंतु हार जीत का फैसला ना हो पाया। अंत में गुरु द्रोण का संकेत पाकर अश्वत्थामा ने दोनों को अलग कर दिया। गदा युद्ध के पश्चात अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने के लिए आए। उन्होंने सबसे पहले आग्नेयास्त्र चलाकर भयंकर अग्नि उत्पन्न किया और वरुणास्त्र चलाकर जल की वर्षा की, जिससे प्रज्वलित अग्नि को शमन हो गया। इसके पश्चात उन्होंने वायु अस्त्र चलाकर आंधी उत्पन्न किया तथा पार्जन्यास्त्र से बादल उत्पन्न करके दिखाया। यही नहीं, अंतधर्यान अस्त्र चलाया और वहां पर उपस्थित लोगों की दृष्टि से अदृश्य होकर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। वहां पर उपस्थित समस्त जन उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा करने लगे। अचानक उसी समय एक सूर्य के समान प्रकाशवान योद्धा हाथ में धनुष लिए रणभूमि में उपस्थित हुए। वे कर्ण थे। कर्ण ने भी उन सभी कौशलों का प्रदर्शन किया जिसका कि प्रदर्शन अर्जुन पहले ही कर चुके थे। अपने कौशलों को प्रदर्शन कर चुकने के पश्चात कर्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम्हें
अपनी धनुर्विद्या पर इतना ही गर्व है तो मुझसे युद्ध करो। अर्जुन को कर्ण का इस प्रकार ललकारना अपना अपमान लगा। अर्जुन ने कहा, बिना बुलाए मेहमान की जो दशा होती है, आज मैं तुम्हारी भी वही दशा कर दूंगा। इस पर कर्ण बोले, रंग मंडप सबके लिए खुला होता है, यदि तुम में शक्ति है तो धनुष उठाओ। उनके इस विवाद को सुनकर नीति मर्मज्ञ कृपाचार्य बोल उठे, कर्ण, अर्जुन कुंती के पुत्र हैं, वे अवश्य तुम्हारे साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत होंगे, किंतु युद्ध के पूर्व तुम्हें भी अपने वंश का परिचय देना होगा, क्योंकि राजवंश के लोग कभी नीच वंश के लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। कृपाचार्य के वचन सुनकर कर्ण का मुख श्रीहीन हो गया और वे लज्जा का अनुभव करने लगे। कर्ण की ऐसी हालत देखकर उनके मित्र दुर्योधन बोल उठे, हे गुरुजनों एवं उपस्थित सज्जनों, मैं तत्काल अपने परम मित्र कर्ण को अंग देश का राजपद प्रदान करता हूं। कर्ण इसी क्षण से अंग देश का राजा है। अब एक देश का राजा होने के नाते उन्हें अर्जुन से युद्ध का अधिकार प्राप्त हो गया है। दुर्योधन की बात सुनकर भीम कर्ण से बोले, भले ही तुम अब राजा हो गए हो, किंतु हो तो तुम सूतपुत्र ही। तुम तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शीघ्र जाकर अपने घोड़े तथा रथ की देखभाल करो। वाद विवाद बढ़ता गया और वातावरण में कटुता आने लगी। यह विचार करके कि बात अधिक बढ़ने ना पाए, द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य ने उस सभा को विसर्जित कर दिया। भगवान ब्रह्मा का कुल। ब्रह्मा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। वे हिंदुओं के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता से आशय सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। पुराणों ने इनकी कहानी को मिथ का रूप में लिखा। प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। इसका एक कारण यह बताया जाता है, इन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर कुदृष्टि डाली थी। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। उनका अकेला लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान में पुष्कर नामक स्थान पर है। कुछ लोग गलती से इन्हें ब्रह्म भी मान लेते हैं, जबकि ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलसत्ते, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंदर्भ, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, शरीर से स्वायुंभ मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि। पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्म आत्मा व जायते पुत्र ही कहा जाता है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सन्नदन, सनातन और सनत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचार्य रहकर ब्रह्म तत्व को जानने में ही मग्न रहते थे। इन वीतराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शतरूपा को प्रकट किया।
इन दोनों ने ही प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकुति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धुति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, श्रद्धि और कीर्ति हैं। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृगु से ख्याति का, शिव से सती का, मारीचि से संभूति का, अंगिरास से समृति का, पुलसत्य से प्रीति का, पुलह से क्षमा का, कृति से सन्निधि का, अत्रि से अनसूया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वैव से स्वाह का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। ब्रह्मा के उक्त कुल पर शोध किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराणों में इनके कुल के संबंध में विरोधाभाषिक बातें हैं। कोई 10 मानस पुत्र बताता है, कोई 17 तो कोई सिर्फ 9। साथ ही पुराणकारों ने इनके कुल को मिथकीय विस्तार भी दिया, जिससे इनकी ऐतिहासिकता स्पष्ट नहीं हो पाती है। वराह कल्प का पहला मानव स्वायंभुव, वैवस्वत मनु के इतिहास की रूपरेखा। वाराणसी की कथा। यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था। बाद में यह वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कथा इस प्रकार है। मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक। जरासंध की अस्ति और प्रस्ति नामक 2 पुत्रियां थीं। उनका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। कंस अत्यंत पापी और दुष्ट राजा था। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर जरासंध क्रोधित हो उठा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर जीवित छोड़ देते थे। एक बार उसने कलिंगराज पौंड्रक और काशी राज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, किंतु पौंड्रक और काशीराज भगवान के हाथों मारे गए। काशीराज के बाद उसका पुत्र काशीराज बना और श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। वह श्री कृष्ण की शक्ति जानता था, इसलिए उसने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें समाप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा, किंतु वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्या बनाई और उसे देते हुए बोले, वत्स, तुम इसे जिस दिशा में जाने का आदेश दोगे, यह उसी दिशा में स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। इधर दुष्ट काले वन का वध करने के बाद श्री कृष्ण सभी मथुरा वासियों को लेकर द्वारिका आ गए थे। काशीराज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कृत्या को द्वारिका की ओर भेजा। काशीराज को यह ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए द्वारिका पहुंचकर भी कृत्या उनका कुछ अहित ना कर पाई। उल्टे श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी ओर चला दिया। सुदर्शन भयंकर अग्नि उगलते हुए कृत्या की ओर झपटा। प्राण संकट में देख कृत्या भयभीत होकर काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र भी उसका पीछा करने लगा।
काशी पहुंचकर सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया, किंतु फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने काशी को भस्म कर दिया। कालांतर में वारा और असी नामक दो नदियों के मध्य यह नगर पुनः बसा। वारा और असी नदियों के मध्य बसे होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ गया। इस प्रकार काशी का वाराणसी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। जब गौतम बुद्ध ने उपदेश नहीं, उसे भोजन दिया। भगवान गौतम बुद्ध उस समय वैशाली में थे। उनके धर्मोपदेश जनता बड़े ध्यान से सुनती और अपने आचरण में उतारने का प्रयास करती थी। बुद्ध का विशाल शिष्य वर्ग भी उनके वचनों को यथासंभव अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के सत्कार्य में लगा हुआ था। एक दिन बुद्ध के शिष्यों का एक समूह घूम घूम कर उनके उपदेशों का प्रचार कर रहा था कि मार्ग में भूख से तड़पता एक भिखारी दिखाई दिया। उसे देखकर बुद्ध के एक शिष्य ने उसके पास जाकर कहा, अरे मूर्ख, इस तरह क्यों तड़प रहे हो? तुझे पता नहीं कि तेरे नगर में भगवान बुद्ध पधारे हुए हैं? तू उनके पास चल, उनके उपदेश सुनकर तुझे शांति मिलेगी। भिखारी भूख सहन करते करते इतना शक्तिहीन हो चुका था कि वह चलने में भी असमर्थ था। सायंकाल उस शिष्य ने तथागत को इस प्रसंग से अवगत कराया। तब बुद्ध स्वयं भिखारी के पास पहुंचे और उसे भरपेट भोजन करवाया। जब भिखारी तृप्त हो गया तो वह सुख की नींद से सोया। शिष्य ने आश्चर्यचकित हो पूछा, भगवन, आपने इस मूर्ख को उपदेश तो दिया ही नहीं, बल्कि भोजन करा दिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, वह कई दिनों से भूखा था। इस समय भरपेट भोजन कराना ही उसके लिए सबसे बड़ा उपदेश है। भूख से तड़पता मनुष्य भला धर्म के मर्म को क्या समझेगा? कथा का सार यह है कि प्रत्येक सिद्धांत अथवा सर्वस्वीकृत आचरण भी परिस्थितियों में लागू नहीं होता। परिस्थिति के अनुसार उसका पालन, अपालन या परिवर्तन मान्य किया जाना ही श्रेष्ठ आचरण है। कर्मों का फल। बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ लिया, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसाया पर पड़ा हुआ हूँ? यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ, श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। करकेंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकेंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकेंटा का श्राप लागू नहीं हो पाया।
लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में। लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के ही अनुसार ही जन्म होता है। दानवीर विक्रमादित्य। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रम ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बतलाने आया है। उसने बतलाया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंबा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है, छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का इससे अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भांप गया और उसने बतलाया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वह आया है ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह ना करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवता गण भी उन्हें योग्य समझते हैं। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को उन्होंने बताया कि उन्हें उस खंबे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहां से खंबा प्रकट होता है। सूर्य की किरणों ने ज्यों ही मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रम तुरंत तैरकर उस खंबे तक पहुंचे। खंबे पर ज्यों ही विक्रम चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पांव छूने लगी। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंबा बढ़ता रहा। दोपहर आते-आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर उन्हें भेंट कर दिए। उन कुंडलों की विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंबा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंबा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लाए जहां से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े।
कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वे कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। उन्हें बिल्कुल मलाल नहीं हुआ। ऐसे थे दानवीर विक्रमादित्य। बांसुरी की धुन। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। इस दुनिया में उसका सगा कोई ना था। उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सब लोग उसे कैनी कहकर पुकारते थे। कैनी को अड़ोसी पड़ोसियों ने मिलकर पाला था। वह एक वक्त का खाना किसी एक के घर खा लेता और दूसरे वक्त का खाना किसी दूसरे के यहाँ खा लेता था। सभी ने उसे बचपन से अनाथ देखा था, इसलिए सबकी हमदर्दी उसके साथ थी। कैनी सबका प्यार और हमदर्दी पाकर आलसी बन गया था। वह 12-13 वर्ष का हो चला था, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह अपना वक्त इधर उधर खेतों में घूमते हुए गुजार देता था। खाली बैठकर वह बांसुरी बजाता रहता था। कैनी बहुत ही मीठी बांसुरी बजाता था। उसकी मीठी आवाज सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। कुछ लोग उसकी बांसुरी की धुन सुनकर उसको इनाम भी दे जाते थे। इसी तरह समय बीतता गया और कैनी जवान होता गया, परंतु कैनी वैसा ही आलसी बना रहा। उसे जिस जैकी वह उसकी पत्नी ने पाला था, उन्हें वह चाचा चाची कहकर पुकारता था। चाचा चाची का अपना बेटा भी बड़ा होकर काम पर जाने लगा था। एक दिन कैनी सुबह को देर तक सोता रहा। उसकी चाची उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, परंतु कैनी उठ नहीं रहा था। चाची ने गुस्से से आकर बाल्टी में पानी भरा और कैनी के ऊपर डाल दिया। कैनी घबरा कर उठ बैठा। चाची को क्रोध तो पहले से ही आ रहा था। वह बोली, कैनी, यह कोई तरीका है कि इतनी धूप चढ़ने तक सो रहे हो? अपने चाचा की कमाई पर ऐश कर रहे हो। खुद कमाई करो तो पता लगे कि मेहनत क्या होती है। कैनी यह बात लोगों से सैकड़ों बार सुन चुका था कि खुद कमाई करोगे तो पता लगेगा, परंतु उसे कभी इस बात का बुरा नहीं लगा था। परंतु आज सुबह सुबह चाची के मुंह से ये शब्द सुनकर उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने चाची से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि वह अब घर तभी लौटेगा जब कुछ कमाने लगेगा। कैनी ने घर से निकलते समय जैकी चाचा और चाची के पैर छुए, फिर उनसे गले मिलकर बाहर निकल गया। शाम को जब कैनी देर तक नहीं लौटा तो जैकी और उसकी पत्नी कैनी के सुबह के बदले हुए व्यवहार के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ और समय बीतने पर जैकी को कैनी की चिंता सताने लगी और वह पत्नी से कहने लगा, तुमने सुबह ही उसे अच्छी खासी डांट लगाई थी। लगता है वह तुमसे रूठकर भाग गया है। पत्नी को अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु अब कैनी के इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे कई दिन और फिर सप्ताह बीत गए, परंतु कैनी नहीं लौटा। उधर कैनी चलते चलते दूर निकल गया था। रास्ते में उसे भूख लगने लगी, परंतु भोजन के लिए उसके पास पैसे ना थे। चलते चलते वह पास के एक नगर में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अनेक लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। एक तो वह कोई काम जानता नहीं था, दूसरे बिना किसी जान पहचान के कोई उसे नौकरी देने को तैयार ना था। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जेब से निकालकर बांसुरी बजाने लगा। इत्तेफाक से उधर से एक संगीतज्ञ अपने घोड़े पर निकल रहा था। उसने कैनी की बांसुरी की मीठी धुन सुनी तो वह उसकी योग्यता पर मुग्ध हो गया। संगीतज्ञ कैनी को अपने साथ ले गया और उसकी खूब आव भगत की। वह संगीतज्ञ राजा के दरबार में गिटार बजाकर राजा का दिल बहलाया करता था। अगले दिन जब वह राज दरबार में गया तो राजा से कैनी की खूब प्रशंसा की। राजा ने संगीतज्ञ से कहा, हो सकता है कि कैनी वास्तव में गुणी कलाकार हो, परंतु हम पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के अनेक बड़े बड़े संगीत विदों को अपने दरबार में बुलाया। सभी विद्वान अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर दरबार में पहुंचे। कैनी को भी दरबार में आमंत्रित किया गया था।
उसने अपनी बांसुरी अपनी जेब में रखी और राजा के दरबार में पहुंच गया। सभी विद्वान एक एक करके आने वाद्य बजाकर राजा को खुश करने लगे। जब उन्हें पता लगा कि वह युवक भी संगीत की परीक्षा देने आया है, तो वे सब कैनी को खाली हाथ आया देखकर हंसने लगे। वे आपस में खुसर पुसर करने लगे कि यह छोकरा उनकी योग्यता के आगे कहां टिक पाएगा। सबके पश्चात कैनी की बारी आई तो उसने राजा के सामने जाकर नमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर वहीं जमीन पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन वास्तव में इतनी मीठी थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर धुन में खो गए। कैनी ने जैसे ही बांसुरी की धुन समाप्त की, राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने कैनी की प्रशंसा करते हुए कहा, कैनी, हम तुम्हारी योग्यता से बहुत खुश हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके हंसी उड़ाने के बावजूद तुमने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। किसी भी व्यक्ति की योग्यता और आत्मविश्वास उसे कहीं भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तुमने अपनी योग्यता का घमंड नहीं है, यह बहुत खुशी की बात है। हम तुम्हें अपने दरबार में नौकरी देते हैं। राजा की बात सुनकर कैनी खुश हो गया। वह महल के एक कमरे में रहने लगा। एक माह बीतने पर जब कैनी को पहली पगार मिली तो वह पैसे लेकर जैकी चाचा और चाची के पास गया और उन्हें अपनी तनख्वाह देते हुए पूरी बात बता दी। कैनी की बात सुनकर चाचा चाची बहुत खुश हुए। उसके पैसे उसी को वापस देते हुए चाचा बोले, बेटा, तुम जहां रहो सुखी रहो, परंतु यह बात याद रखना कि कोई भी कला छोटी नहीं होती। तुम्हारी बांसुरी ने ही तुमको यहां तक पहुंचाया है। तभी कैनी की चाची भीतर से आई और बोली, ईश्वर की कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है। अपनी मेहनत और लगन से तुम और तरक्की करते जाना, यही हमारा आशीर्वाद है। यह बात याद रखना कि आलस्य आदमी को निकम्मा बना देता है। कैनी चाची से लिपटते हुए बोला, हाँ चाची, मैं मेहनत की कीमत पहचान गया हूँ। अब कभी आलस्य नहीं करूंगा और जी लगाकर काम करूंगा। चाचा चाची का आशीर्वाद लेकर कैनी राज दरबार में चला गया और सुख से अपने दिन काटने लगा। शस्त्र और शास्त्र के महारथी परशुराम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनका सादर नमन करते हों, उन शस्त्रधारी और शास्त्रज्ञ भगवान परशुराम की महिमा का वर्णन शब्दों की सीमा में संभव नहीं है। वे योग, वेद और नीति में निष्ठात थे। तंत्र कर्म तथा ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी पारंगत थे, यानी जीवन और अध्यात्म की हर विधा के महारथी। विष्णु के छठे अवतार परशुराम पशुपति का तप कर परशुधारी बने और उन्होंने शस्त्र का प्रयोग कुप्रवृत्तियों का दमन करने के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं परशुराम ने जाति विशेष का सदैव विरोध किया, लेकिन यह तार्किक सत्य नहीं। तथ्य तो यह है कि संहार और निर्माण दोनों में कुशल परशुराम जाति नहीं, अपितु अवगुण विरोधी थे। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में, जो खल दंड करहूं नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा, की परंपरा का ही उन्होंने भली भांति पालन किया। परशुराम ने ऋषियों के सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए शस्त्र उठाए। उनका उद्देश्य जाति विशेष का विनाश करना नहीं था। यदि ऐसा होता तो वे केवल है वंश को समूल नष्ट ना करते। जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम की वास्तविकता जानने के बाद प्रभु का अभिनंदन किया, तो कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन करने में भी परशुराम ने संकोच नहीं किया। कर्ण को श्राप उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि कुंती पुत्र किसी विशिष्ट जाति से संबंध रखते हैं, वरन असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विसमृत हो जाने का श्राप दिया था। कौशल्य पुत्र राम और देवकी नंदन कृष्ण से अगाध स्नेह रखने वाले परशुराम ने गंगा पुत्र देवव्रत को न सिर्फ युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, बल्कि
यह कहकर आशीष भी दी कि संसार में किसी गुरु को ऐसा शिष्य पुनः कभी प्राप्त न होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया को ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन यानी वैशाख शुल्क तृतीया को सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले ऋषि जन्मदिग्न तथा माता रेणुका के घर प्रदोष काल में जन्मे थे परशुराम। परशुराम के क्रोध की चर्चा बार बार होती है, लेकिन आक्रोश के कारणों की खोज बहुत कम हुई है। परशुराम ने प्रतिकार स्वरूप हैह वंश के कार्तवीर्य अर्जुन की वंश बेल का 21 बार विनाश किया था, क्योंकि कामधेनु गाय का हरण करने के लिए अर्जुन पुत्रों ने ऋषि जन्मदिग्न की हत्या कर दी थी। भगवान दन्वंतरे की कृपा से 1000 भुजाएं प्राप्त करने वाला कार्तवीर्य अर्जुन दंभ से लबालब भरा था। उसके लिए विप्रत जैसे खेल था, जिसका दंड परशुराम ने उसे दिया। ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि सहस्त्रबाहु ने परशुराम के कुल का 21 बार अपमान किया था। परशुराम के लिए पिता की हत्या का समाचार प्रयातीत था। उनके लिए ऋषि जन्मदिग्न केवल पिता ही नहीं, ईश्वर भी थे। इतिहास प्रमाण है कि परशुराम ने गंधर्वों के राजा चित्ररथ पर आकर्षित हुई मां रेणुका का पिता का आदेश मिलने पर वध कर दिया था। जन्मदिग्न ने प्रीत आज्ञा का विरोध कर रहे पुत्रों रुक्मवाण, सुखेण, वसु तथा विश्वानस को जड़ होने का श्राप दिया, लेकिन बाद में परशुराम के अनुरोध पर उन्होंने दयावश पत्नी और पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। पशुपति भक्त परशुराम ने श्री राम पर क्रोध इसलिए व्यक्त किया क्योंकि अयोध्या नरेश ने शिव धनुष तोड़ दिया था। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में संदर्भ है कि भगवान परशुराम ने वैष्णव धनुष पर शर संधान करने के लिए श्री राम को कहा। जब वे इसमें सफल हुए, तब परशुराम ने भी समझ लिया कि विष्णु ने श्री राम स्वरूप धारण किया है। परशुराम के क्रोध का सामना तो गणपति को भी करना पड़ा था। मंगल मूर्ति ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया था। रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार किया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। अश्वत्थामा, हनुमान और विभीषण की भांति प्रभु स्वरूप परशुराम के संबंध में भी यह बात मानी जाती है कि वे चिरजीवी हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित है, अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। ऐसे समय में जब शास्त्र की महिमा को पुनः मान्यता दिलाने की आवश्यकता है और शास्त्र का निरर्थक प्रयोग बढ़ चला है, भगवान परशुराम से प्रेरणा लेकर संतुलन बनाने की आवश्यकता है, ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके और मानवता त्राही त्राही ना करे। भीष्म प्रतिज्ञा। एक बार हस्तिनापुर के महाराज प्रतीत गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप सौंदर्य से मोहित होकर देवी गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गई। महाराज यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब गंगा ने कहा, हे राजन, मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करने की अभिलाषा लेकर आपके पास आई हूँ। इस पर महाराज प्रतीप बोले, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जांघ पर तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। अब महाराज प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवाह करने का आदेश दे महाराज प्रतीप स्वर्ग चले गए। पिता के आदेश का पालन करने के लिए शांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा बोली, राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूँ,
किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया और अपने दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ बोल न सके। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा न गया और वह बोले, गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इसे नदी में मत बहाओ। यह सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, राजन, ये आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत है। इसे ग्रहण करो। यह पराक्रमी होने के साथ विद्वान भी होगा। अस्त्र विद्या में यह परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर युवराज घोषित कर दिया। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दृष्टिगत हुई। उसके अंग अंग से सुगंध निकल रही थी। महाराज ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर तत्काल उसके पिता के पास पहुंचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर निषाद बोला, राजन, मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ, तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन ना पाए। इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, वत्स, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसा कि ना आज तक किसी ने किया है और ना भविष्य में करेगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। गंगा ने स्वयं का परिचय जनहू ऋषि की पुत्री के रूप में दिया, जबकि वे हिमालय पुत्री थी। मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ कि पाठक अवश्य यह समझते होंगे कि गंगा ने ऐसा क्यों कहा, किंतु
यह भी हो सकता है कि कुछ पाठकों को ज्ञात ना हो कि गंगा जहनु ऋषि की पुत्री कैसे हुई। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अगली कथा पढ़ सकते हैं। ज्ञान का दीपक। काशी में गंगा के तट पर एक संत का आश्रम था। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, शिक्षा का निचोड़ क्या है? संत ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन तुम खुद ब खुद जान जाओगे। बात आई और गई। कुछ समय बाद एक रात संत ने उस शिष्य से कहा, वत्स, इस पुस्तक को मेरे कमरे में तख्त पर रख दो। शिष्य पुस्तक लेकर कमरे में गया, लेकिन तत्काल लौट आया। वह डर से कांप रहा था। संत ने पूछा, क्या हुआ? इतना डरे हुए क्यों हो? शिष्य ने कहा, गुरुवर, कमरे में सांप है। संत ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा। कमरे में सांप कहां से आएगा? तुम फिर जाओ और किसी मंत्र का जाप करना। सांप होगा तो भाग जाएगा। शिष्य दोबारा कमरे में गया। उसने मंत्र का जाप भी किया, लेकिन सांप उसी स्थान पर था। वह डर कर फिर बाहर आ गया और संत से बोला, सांप वहां से जा ही नहीं रहा है। संत ने कहा, इस बार दीपक लेकर जाओ। सांप होगा तो दीपक के प्रकाश से भाग जाएगा। शिष्य इस बार दीपक लेकर गया तो देखा कि वहां सांप नहीं है। सांप की जगह एक रस्सी लटकी हुई थी। अंधकार के कारण उसे रस्सी का वह टुकड़ा सांप नजर आ रहा था। बाहर आकर शिष्य ने कहा, गुरुवर, वहां सांप नहीं, रस्सी का टुकड़ा है। अंधेरे में मैंने उसे सांप समझ लिया था। संत ने कहा, वत्स, इसी को भ्रम कहते हैं। संसार गहन ब्रह्म जाल में जकड़ा हुआ है। ज्ञान के प्रकाश से ही इस ब्रह्म जाल को मिटाया जा सकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे ब्रह्म जाल पाल लेते हैं और आंतरिक दीपक के अभाव में उसे दूर नहीं कर पाते। ये आंतरिक दीपक का प्रकाश संतों और ज्ञानियों के सत्संग से मिलता है। जब तक आंतरिक दीपक का प्रकाश प्रज्वलित नहीं होगा, लोग भाग ब्रह्मजाल से मुक्ति नहीं पा सकते। वेद व्यास जी का जन्म। राजा उपरिचर एक महान प्रतापी राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और बड़ा सत्यव्रती था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न करके एक विमान और ना सूखने वाली सुंदर माला प्राप्त की थी। वह माला धारण करके विमान पर बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे आखेट का बड़ा चाव था। वह प्रायः वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उपरिचर की रानी का नाम गिरिका था। गिरिका भी बड़ी सुंदर और पवित्र हृदया थी। वह अपने पति को प्रेम तो करती ही थी, ईश्वर के प्रति भी बड़ी आस्थालु थी। निरंतर भजन और चिंतन में लगी रहती थी। एक बार गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिनों के पश्चात जब वह शुद्ध हुई तो अपरिचर उसके साथ रमण करने से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चला तो गया, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमण करने की ओर ही लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वरों में पक्षी गान कर रहे थे। राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रमण के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो उठा और उसका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा, उसका वीर्य व्यर्थ नहीं जा सकता। अतः उसने अपने वीर्य को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो। वह इसे अपने गर्भ में धारण कर लेगी। बाज दोने को मुख में दबाकर राजा के भवन की ओर उड़ चला। वह यमुना नदी के ऊपर से उड़ता हुआ चला जा रहा था। सहसा एक दूसरे बाज की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने सोचा, यह अपने मुख में खाने की कोई वस्तु दबाए हुए है। अतः उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया।
दोनों बांजों में घमासान युद्ध करने लगा। परिणाम यह हुआ कि पहले बाज के मुख से दोना छूटकर यमुना के जल में गिर पड़ा। दोने में रखा वीर्य पानी में मिल गया। एक मछली की वीर्य पर दृष्टि पड़ी। उसने सोचा यह खाने की वस्तु है, अतः वह उसको पानी के साथ निगल गई। फलतः मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। दासराज ने दोनों को अपरिचर को भेंट कर दिया। अपरिचर ने बालक को तो अपने पास रख लिया, पर बालिका को दासराज को लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। वह मछली के पेट से उत्पन्न थी, इसलिए उसके शरीर से मछली किसी गंध निकला करती थी, अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहा करते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी हुई। वह बड़ी रूपवती थी। वह रात्रियों को अपनी नाव पर बैठकर इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां जा पहुंचे। वे मत्स्यगंधा को देखकर उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उससे कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूं। मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके साथ रमण कैसे कर सकती हूं? पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कुहरा पैदा कर दिया और बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकेगा। तू निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुमारी हूं, पिता की आज्ञा के अधीन हूं। आपके साथ रमण करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा। मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो। मुझसे रमण करने के पश्चात भी तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, एक बात और, मेरे शरीर से मछली किसी गंध निकलती है। आप मुझे वरदान दें कि वह गंध के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक फैली रहे। पराशर जी ने तथास्तु कह दिया। फलतः मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी किसी गंध निकलने लगी। वह गंध 4 कोस तक फैली रहती थी, अतः अब वह योजन गंधा भी कही जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमण किया। उनके साथ रमण के फलस्वरूप वह गर्भवती हुई। समय पर यमुना के द्वीप में एक बालक ने उसके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। वे श्याम वर्ण के थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। वे 2 द्वीपों के बीच में पैदा हुए थे, इसलिए द्वैपायन कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से वेद व्यास कहे जाते थे। वेद व्यास जी अमर हैं। वे आज भी धरती पर विद्यमान हैं और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं।